प्यारे खोजियों, आप सबको शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स। आपके मन में क्रोध आया है, श्वास कैसे चल रही है? आपके मन में मोह जगा है, वासना जगी है, श्वास कैसे चल रही है? आप टेंशन में हो, श्वास कैसे चल रही है? आप कंफ्यूज्ड हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, श्वास कैसे चल रही है? आपको इस श्वास के प्रति सजग होने के लिए कहा जाता है। ध्यान में आप जाने वाले हैं और आपको पता ही नहीं है कि श्वास कैसे चल रही है। श्वास पर काम शुरू किया, ये सब सेट होना शुरू होता है। बाहर जो आप महसूस कर रहे थे वो कम कम होने लग गया। बेहोशी के साथ है तो आपके लिए वही मुहावरा सत्य है जो कहता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए इंसान हमेशा खतरे में है। अभी अच्छा चल रहा है, पता नहीं कल क्या हो जाए। एक डर बना रहता है, फ्यूचर में क्या होगा। अब आप समझ गए हैं, बेहोशी वाले जीवन में ये होता है, जागृति वाले जीवन में ये नहीं होता। जागृति वाले जीवन में आप श्वास के प्रति अवेयर हो जाते हो और श्वास को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। हर इंसान जो बिगिनर है, ध्यान करना सीख रहा है, उसको श्वास पर अवेयरनेस लाने के लिए कहा जाता है। माइंडफुल हो जाओ, श्वास कैसे चल रही है। बीच बीच में स्वयं को याद दिलाओ। 1:01, 2:02, 3:03, 4:04। आप क्या करते हो? समय संपन्नता के साथ समय को ही निमित्त बनाते हो याद दिलाने के लिए। तो आपके मोबाइल का बजर बजता है, आपको याद आता है, चलो श्वास को देखो, अंदर जाओ, तेज स्थान पर जाओ। कौन हो आप? हु आर यू? ये जानकर आप इनसाइड आउट लिविंग में फिर ट्यून हो जाते, तालमेल में आ जाते हैं। तो ये होश भरा जीवन आपको जीना है। श्वास से शुरुआत है और फिर आपको ध्यान अग्नि का उपयोग करना है। ध्यान अग्नि जिसमें ये सब भस्म होता है, जो भरा हुआ है ना, सुस्त कर्म पड़े हुए हैं कारण शरीर से, वहां तक ध्यान की पहुंच बनती है जब इंसान निरंतर ध्यान का अभ्यास करता है समझ के साथ। वरना विश्व में बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, मगर उस ध्यान को किस तरह अंतर मन तक पहुंचाना है कि वहां करेक्शन हो जाए, अंतर मन में करेक्शन हो जाए। क्योंकि बाहरी मन मान लेता है, अंतर मन पुरानी प्रोग्रामिंग में रहता है, उस तक बात पहुंचानी है। तो आपको ध्यान में बैठने के लिए कहा जाता है ताकि अंतर मन भी कन्विंस हो जाए आप कौन हो। अंतर मन भी जान जाए कि रॉन्ग बिलीफ का अभी समय समाप्त हुआ, मैं जो मेरे बारे में सोच रहा था वो मैं नहीं हूं। तो ये ध्यान अग्नि करती है। ध्यान की थ्योरी होती है, ध्यान का प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी जानना भी जरूरी होता है, प्रैक्टिकल करना भी जरूरी होता है। कुछ लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनको थ्योरी मालूम नहीं है। कुछ लोगों को थ्योरी मालूम है, प्रैक्टिकल करते नहीं है, रिजल्ट नहीं आती है। ध्यान की थ्योरी क्या है? जो ज्ञान है वो ध्यान की थ्योरी है। जो ज्ञान है वो ध्यान का सिद्धांत है। आपको ध्यान का सिद्धांत समझना होता है। तो ज्ञान क्या है? ध्यान का सिद्धांत। और उसका प्रैक्टिकल क्या है? निर्वाण, मोक्ष, निर्वाण। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उस मोक्ष को जानते हो जो जीते जी इंसान को मिलता है। जीते जी मोक्ष।
वरना एक मोक्ष जो सुनते हो आप, मरने के बाद मिलने वाला मोक्ष, उस मोक्ष की बात नहीं होती है, उस महामोक्ष की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की, निर्वाण प्राप्त करने की। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट से होने लगता है, थ्योरी पार्ट समझना जरूरी होता है। जैसे भक्ति है, भक्ति की थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है? भक्ति की थ्योरी है जो सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है, उसमें आप कथाएं सुनते हो, उसमें भक्तों का जीवन पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपको थ्योरी समझ में आती है। प्रैक्टिकल क्या है कि भक्ति सूत्र को जीना शुरू करते हो। भक्ति सूत्र क्या कहता है? तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। ये जो है प्रैक्टिकल पार्ट जब आप जीने लगते हो, क्या सूत्र है उसके पीछे? कि सब ईश्वर करता है और ईश्वर से गलती होती नहीं है। सब ईश्वर करता है और ईश्वर से गलती होती नहीं, यानी जीवन में जो चल रहा है उस पर गलत लेबल लगना बंद हो जाता है, आप वैसे जीने लगते हो। तो भक्ति आपके जीवन में प्रकट होती है। भक्ति से जो जीवन में निखार आता है वो आप अनुभव करते हो। तो आपने क्या किया? थ्योरी प्रैक्टिकल उस तरह जीने लग गए। अंदर से जो तेजस्थान से जो हुक्म आ गया उसके अनुसार कार्य करने लग गए। अंदर से हुक्म आया है, आपने बाहर से कार्य शुरू किया, और कुछ दिनों में मालूम पड़ जाता है कि उसके पीछे क्या होना चाहता था मेरे जीवन में, इसलिए वो हुक्म आया था। हरि इच्छा पार्ट 2 समझ में आती है। हरि इच्छा पार्ट 1 में कुछ हमारे जीवन में नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं ये हरि इच्छा है, मगर अंदर से लगता है हरि ऐसे क्यों चाहेगा, हरि ऐसा क्यों चाहेगा कि मेरे जीवन में नेगेटिव हो। मगर जब कुछ दिनों के बाद असली कारण मालूम पड़ता है कि ये होने के लिए, ये थी हरि इच्छा पार्ट 2, ये होने के लिए पहली घटना हुई, ये सीन लाने के लिए, हर सीन नेक्स्ट सीन की तैयारी है। तो आप हरि इच्छा को पूरा समझ पाते हैं। जब आप अधूरा समझते हैं तो घबराहट रहती है, कंफ्यूजन रहता है, एंजाइटी बनी रहती है, और विचारों में इंसान डोलते रहता है, बहुत परेशानी होती है, कलाबाजियां सब समाप्त हो जाए। तो आप थ्योरी भी समझ रहे हो, प्रैक्टिकल भी समझ रहे हो, और प्रैक्टिकल करने लगे हो। सोचो आपके पास एक ऐसा मटका है जिसमें अंदर खाली कुछ है ही नहीं, पूरा भरा हुआ है मटका मट्टी से। तो आप कहेंगे ये मटका कहाँ रहा फिर? अगर हम इसमें भर नहीं सकते, अंदर इसमें खाली नहीं है कुछ भी, तो ये मटका मटका नहीं रहा, क्योंकि अंदर जो स्पेस है ना, उस स्पेस को समझने के लिए बाहर का मटका है। आपका शरीर क्या है? अंदर के निराकार को समझने के लिए आकार है, क्योंकि ये मटके खाली होने हैं और ये फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंट, खाली भी हो गए, पारदर्शी हो गए, यानी आर पार देख सकते हैं। इनमें क्या भरागा? प्रेम, आनंद, मौन। ये चीजें जो उस स्पेस का गुण है, मटके के अंदर जो स्पेस है उसका जो गुण है, जो निराकार है मटके के अंदर, आकार के अंदर जो निराकार है, हम उस स्पेस का यूज करते हैं ना। तो ये स्पेस का जो गुण है, जो जोड़ती है, प्रेम है, जो आनंद की अभिव्यक्ति करती है शरीर के द्वारा, जो मौन से सब प्रकट करती है। शोर और शांति इसी मौन से प्रकट होते हैं, शोर भी शांति भी। इंसान शोर से बचने के लिए शांति में जाता है, मगर उसको मालूम नहीं है कि शांति के भी पार कुछ है, शांति के भी पीछे कुछ है। वही है जो शोर के पीछे है। शोर के पीछे जो है, शांति के पीछे जो है, वो एक है, वो तेज है।
तेज शब्द जब भी सुनो तो आप समझ जाओ कि ये दो के पार की बात बताई जा रही है। तो आप इस मटके को खाली करना सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और कुछ लोग सीखने के बाद, समझने के बाद क्या फील कर रहे हैं, अभी जो बातें सुनी उससे क्या फील हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ लोगों से विचार सेवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी थॉट्स। ये आपका सर जो प्रोग्राम है, ये इज वेरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। हाँ और मैंने आपका जब पहला वीडियो एक बार देखा तो लॉकडाउन के दौरान, हाँ फिर और कई वीडियो देखा मैंने, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये मैं तो बहुत दिनों से सुनता हूँ, आपको सुनने बाद लगा कि नहीं ये कुछ अलग चीज़ है। और फिर आपकी सारी बातें जो थी हाँ बहुत हाई लेवल की बातें थी, और अब मेन उसकी खासियत ये थी कि बातें बहुत हाई लेवल की थी और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप आपको बोलते हैं। हाँ। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। तो उससे मतलब मुझे बहुत, मैं आपसे अट्रैक्ट हुआ। और फिर मैंने सोचा कि यार जैसे होता ना हिंदू मुसलमान हाँ। सरस्वती नाम से जो है, तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि जो है इसको फर्क तो पड़ता नहीं है, हाँ। क्योंकि इल्म जो है, ज्ञान जो है वो Yes. ईश्वर की कृपा है, रहमत है। हाँ, वो किसको yes. किसको भी दे सकता है। शब्द अलग होंगे, इल्म हाँ। कहेंगे, ज्ञान कहेंगे, मगर क्या समझ में आया, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल ध्यान है जो हमें अंदर करना है। तो वो जो सिखा रहा है, वो जो पार्ट है ना, तेजिस्तान पर रहते हुए नमाज पढ़ना, वो क्या वंडर ला सकता है जीवन में, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। शब्दों की तो मजबूरी है, कोई ना कोई शब्दावली तो लेनी पड़ेगी, सही बात। मगर ये सभी के लिए है, समझ में आ गया। हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी हो, सभी के लिए है ये। यस, बहुत अच्छा। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं अगर मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई हाँ, पावर नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू के पैदा हुआ है तो उसका कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, वो मुझे चाहता तो हिंदू के पैदा कर देता, इनको हिंदू मुसलमान के पैदा कर देता। हाँ, उसका कोई पावर नहीं है। यस, सबको पैदा करने वाला वही है। हाँ, सबसे वो उतनी मोहब्बत करता है। यस, वो जिसको जो चाहे वो दे सकता है। हाँ, यस। और दूसरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि सारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आए। हाँ, यहाँ सभी आए। यस, यस, मेरी चाहत है। यस। और यही जो आपने कन्विक्शन प्राप्त की, आपने स्वयं प्रैक्टिकली देखा कि यहाँ किसी धर्म को लेकर बातचीत नहीं हो रही, यानी किसी के लिए बैरियर न हो अंदर आने के लिए, कि कोई सोचे ये हिंदुओं वाला है, ये इन वाला है, ये उन वाला है, ऐसा न सोचते हुए लोग, ये इंसानों के लिए है, सभी जो मनुष्य देह में हैं वे ये शिविर करें, क्योंकि बंधन कोई बनता नहीं है। तो लोग फिर भी अपना अनुमान लगाते ही हैं। तो जो यहाँ से होकर जाते हैं वे उनकी भाषा में समझा पाएंगे, तो और आगे आने वालों के लिए रास्ता आसान होते जाएगा। तो ऐसे निमित्त बनना है। बहुत अच्छा है ये। आपके वीडियो को देखता था, हाँ, वैसे प्रिपेयर होके आया था। हाँ, और मैं कई बार, मुझे आपके यहाँ लोगों ने कहा कि आप ऑनलाइन कर लो। हाँ, मैंने कहा मैं ऑफलाइन ही करूँगा आगे। हाँ, वहीं आई करूँगा। yes, मैं प्रिपेयर होके आया था। हाँ, हाँ, मैं जान रहा था कि आप क्या दे रहे हैं। यस। तो और मैं ये चाहूँगा कि सारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आएँ। साथ में ये चाहूँगा कि इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, हाँ, उसमें आपको बुलाया जाए। हाँ, हाँ, उसमें भी आपको बुलाया जाए, उसमें भी आप जाएं। हाँ, यस। ताकि वहाँ भी मैसेज जो है, बॉन्ड, देखो बॉन्ड बनने की बात आई थी ना, बॉन्ड बना तो लोग श्रवण से भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ट्यूनिंग हो गई ना। ये सिर्फ ट्यूनिंग होने में एक समय लगता है, क्योंकि हमारी पहचान नहीं है कौन ज्ञान दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या स्वार्थ है। लोग पहले उस शब्दावली में जाएंगे, फिर धीरे धीरे बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनता है तो फिर डायरेक्ट बातचीत, लोगों के साथ तालमेल बने, फिर वो जब साधना लेंगे तो वो साधना उनके जीवन में उतर जाएगी हमेशा के लिए। बहुत अच्छा। तो ज्ञान जो है वो किसी धर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, वो किसको भी तो दे सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है। यस, किसी को दे सकता है। यस। आपने जो सिखाया हमको, आपने हाँ, जो ट्रेनिंग दी यहाँ पर, हाँ, मेरी जिंदगी की ये गोल्डन मेमोरीज में से। हाँ, गोल्डन मेमोरीज मेरी पूरी जिंदगी के। हाँ, जो आप बना रहे हैं लोगों को आज, जो हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, मतलब उसकी बुलंदी की कोई लिमिट नहीं है। अंत को ध्यान में रखते हुए गाइड किया जाता है जो। यस, अच्छा है। कपड़ मुक्त विचार सेवा से कई लोगों के लिए रास्ता बनेगा। यस, सभी को शुभेच्छा। हैप्पी टॉस। हैप्पी था। सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो 5 दिन जो आई हूँ मैं, तो मुझे
बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ पहले तो मेरे दिल में बहुत डर था, ये बहुत ख्याल आते थे, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो अभी कोई ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ दिल साफ है, यस मस्त है। धन्यवाद। हाँ हाँ बहुत अच्छा। मटके खाली हो रहे, ट्रांसपेरेंट हो रहे, पारदर्शी हो रहे, प्रेम आनंद मौन के गुण अपने आप काम कर रहे, बहुत अच्छा है। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट्स। अभी सब 5 दिन का महाआसमानी शिविर करने के बाद भी ऐसा लग रहा है मैं टीचर हूँ, पर आज अभी मीनिंग अलग है। हाँ ये टीचर का मतलब टी का आचरण, हाँ। तेज ज्ञान का आचरण करने वाला टीचर भी बन गया हुआ है। यस और ऐसे टीचर की जरूरत है जो अपने युवा पीढ़ी को, जो आपका सबका तेज ज्ञान का जो हमारे सबका लक्ष्य है कि जो युवा पीढ़ी, आज देख के भी अच्छा लग रहा है, हाँ। लगभग 21 से 35 साल के जो नंबर्स है, बहुत मैक्सिमम नंबर है, वो देख के भी नौजवान। अच्छा लग रहा है कि ऐसे मन जो जिनके मन में कुछ भरा नहीं है, ऐसे हाँ। मन जब निकल आएंगे उनमें कुछ भरा जाता है, ऐसे तेज ज्ञान तो रियली Yes. अपना विश्व की प्रति बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। कैसे राइट उम्र में ही लोगों को ज्ञान मिले तो कितनी बड़ी संभावना है, सेल्फ जो अमेस्वा से चाहता है। यस जी सभी को सुबह से हैप्पी थॉट। हैप्पी मैं बीकानेर राजस्थान का हूँ और मेरे क्या पहले माइंड में बहुत विचार चल रहे थे। गांव में मैं रहता था तो अंदर से मतलब माइंड बहुत चल रहा था तेज, और बहुत गलत गलत विचार आते थे। विचार नियम का ऐड आया था उसमें। हाँ विचार नियम का जैसे ही ऐड में मैंने रजिस्ट्रेशन किया तब मैंने जाना, धीरे धीरे जानने के बाद मुझे पता चला कि असली थोड़ा थोड़ा मन जो विचार चल रहे हैं वो कम हो रहे हैं। हाँ फिर विचार कम होते गए, विचार कम होते गए, तो मैंने Yes. फिर भी मन नहीं मान रहा था कि असली सत्य कहीं और है। हाँ फिर मैंने बोला असली सत्य कोई जानना है, सत्य कौन क्या है, मतलब असली मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ इस धरती पर, हाँ। ये जानना बहुत जरूरी है मुझे। हाँ तो मैं एक महाआसमानी शिविर करना है मेरे को। यहाँ पर क्या है, हमारे गांव में लोग ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो वो है ना मतलब सही तरीके से लेने नहीं देंगे हमें को। तो इसलिए हमें पता चला, हैप्पी थॉट्स एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उसमें पता चला कि महाआसमानी शिविर स्टार्ट होने जा रहा है। तो उससे 15-20 दिन पहले ही मैंने टिकट बुकिंग करवा लिया यहाँ का आने का। राजस्थान से तेजिस्तान। जी हाँ यस। हाँ यस फिर मैंने यहाँ के जब ये लिया था तो मेरे को विचार एकदम कम होते गए। हाँ फिर एक दिन पता चला कि मैं कौन हूँ हाँ और धरती पर क्यों आया हूँ, तब पता चला। Yes. और उसके बाद में विचार कम हो गए। हाँ। और अब मैं जब कोई भी विचार आता है तो मैं तेजी स्थान पर जाता हूँ। हाँ। तो विचार कम हो जाते हैं। Yes. वहाँ पर प्रेम आनंद मौन वही Yes, yes. सब चीज दिखाई दे रही है। बहुत जैसे अच्छा। मानो और ही बन गया वो प्रेम आनंद मौन का, बहुत ऐसा लग बढ़िया। रहा है खुद को। बहुत अच्छा। जी यस आसान लग रहा है अभी। जी सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी था। 18 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चों को ऑनलाइन शिविर करने के Yes. लिए संस्था को परमिशन दिए जाए हाँ गवर्नमेंट की तरफ से। Yes. यानी 5-5 दिन का अगर संस्था में सेशन चले तो बहुत हाँ। सारी भारत के लिए अच्छी पीढ़ी बन जाएंगी। यस ऐसा मेरा विचार है। बहुत अच्छा है। हैप्पी बढ़िया। सरस्वती जी को हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। 25-30 साल से आध्यात्मिक के अंदर ढूंढ रहा था, घूम रहा था, गोते खा रहा था किधर, मगर कभी खुशी कभी गम, ऐसी जिंदगी चल रही थी। तो प्रार्थना अंदर से यही थी कि कोई गुरुजी हाथ पकड़ के अंदर के रास्ते लेके जाए। उसकी वाली प्रचिति सरस्वती जी जब बाहर ध्यान में बैठे थे उसी दिन आपने अंदर से कर दी, और उसके लिए अनंत कोटि धन्यवाद। मेरा नाम स्मिता है और मैं कोल्हापुर से आई हूँ। मेरा अध्यात्म से साथ जो है कनेक्शन बहुत पहले से था, बचपन से था। लेकिन वो जैसे गीत वगैरह हम गाते हैं बचपन में, और बचपन में कुछ समझ में नहीं आता है, जो सुनते हैं वो जो बिलीव्स है वो बहुत रिजिड होते हैं। हाँ तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए थे। फिर आगे जाके जब कॉलेज लाइफ वगैरह आया, फिर जॉब वगैरह का जो टाइम था उसमें माया के जब हम कांटेक्ट में आए तब क्या हो रहा था कि कभी अध्यात्म आ रहा था, कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे थे, कभी अध्यात्म आ रहा था। तो सब लोग सोचते थे कि वर्क लाइफ बैलेंस करना है,
लेकिन मुझे लगता था कि ये कब कन्फ्यूजन खत्म होगा कि अध्यात्म भी और जो सांसारिक जीवन है, लॉजिक भी है, उसको कैसे बैलेंस करना है, तो वो मुझे नहीं आ रहा था और उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उसका जो समाधान है बहुत अच्छे से हुआ है अभी, और जो समझ मिली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे में जो बहुत अहंकार ज़्यादा था, मतलब कि कोई बता रहे तो मुझे क्यों बता रहे, मुझे समझ में आता है, मैं करती हूँ ना, मैं क्यों ये करूँ वो करूँ, ऐसे वाला। तो मैं तो स्मार्ट हूँ। हाँ यस, वैसे वाली फीलिंग्स थी। तो अभी मतलब क्यों करना है वो कोई नहीं बता रहा था, सभी बोल रहे कि ये करो, लेकिन क्यों करो वो कोई नहीं बता रहा था। यस, व्हाई क्यों? व्हाई, हाँ, तो व्हाई मुझे मिल गया अपनी लाइफ का, yes. अध्यात्म के लाइफ में भी मिला, और मैं कौन हूँ का आंसर भी मुझे बहुत अच्छे से मिला है। तो क्यों के साथ आपने कैसे करना है ये भी बता दिया। सब बताते थे कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, अभी पता चला अरे कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। तो बहुत मतलब इतना हाई लेवल की क्लैरिटी मिले तो बता भी नहीं सकती। आज तक ट्रेनिंग्स किए थे, अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, रूपांतरण। यस, तो अभी मेरे जो लॉजिकल मन था वो पूरा चला गया है, और अध्यात्म के प्रति मेरा मन जो है वो लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक हो गया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट, बहुत बढ़िया। यस, अंधेरे की भाषा को ही यूज करते हुए हमें क्लियर होना है। जो भाषा है, भाषा अंधेरे की है, मगर अंधेरे के परे जाने के लिए हमें अंधेरे की ही भाषा का उपयोग करते हुए परे जाना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग पाते हैं, कोई ना कोई भाषा में तो बात करेंगे ही। तो कोई ट्रेनिंग की भाषा में बात करता है, कोई किसी लॉजिक से बात करता है, मगर सभी को अर्थ समझ में आ गया है कि अंधेरे से निकलने वाला उजाला भी अंधेरा ही है, और अंधेरे से निकलने वाली रात तो अंधेरा है ही। दोनों के पार जो है उसके लिए डिक्शनरी बनी नहीं है, तेज डिक्शनरी बनी नहीं है। तेज डिक्शनरी बन रही है, जैसे जैसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तेज डिक्शनरी बन रही है, और कुछ शब्द तो आपको मिले ही हैं। तो आगे भी कुछ बातें सुनेंगे। अभी विचार सेवा के द्वारा लोगों को शिफ्टिंग मिल रही है कि लोगों में ये शिफ्टिंग्स आई है, हमारी शिफ्टिंग में कोई भी कमी बची हो वो भी पूर्ण करके जाए। यस, हैप्पी थॉट। सुन के दिल इतना शांत हो गया है मेरे, मतलब यहाँ पे जितने दोस्त बने सबका सब बोलने में आनंद आता है भाई, पूरा जीवन बदल गया है। पूरा जीवन में इतनी आनंद, इतनी शांति मिल रही है कि कहाँ पे भी नहीं है। पूरा लाइफ ही चेंज हुआ है, मतलब बोल शब्द नहीं आ रहे उसमें क्या बताऊं सच्ची में। और अभी तो एक ही टारगेट है, हर एक शिविर में एक को लाना ही है, कुछ भी हो जाए लाना ही है बस। यस, बहुत अच्छा, बढ़िया है। यस, आनंद बांट रहे हैं। यस, सरश्री कोटि कोटि प्रणाम। बुलबुलैया में खो गया था, गुरु ने आके रास्ता दिखाया है, और बस यही इच्छा है, यही कि आगे कभी भी जब भटकूं तब आप साथ में रहेंगे। ये ख्वाहिश है, और ये विश्वास है कि आप निश्चिंत हमेशा रहो। साथ में रहेंगे। यस, हाँ यही है। और कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। यस, हैप्पी थॉट्स सरश्री। हाँ, हैप्पी इस शरीर के जो मम्मी पापा है, हाँ, उन्होंने जब ये शरीर 12-13 साल का था तब हैप्पी थॉट्स का शिविर किया, हाँ, और जब से हैप्पी थॉट्स घर में आया तब से घर में कोई कुछ झगड़े हुए, समर्पण हो जाता था, कुछ घर में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं। प्रॉब्लम्स आते थे तो प्रॉब्लम्स लगते ही नहीं थे। और जब पहली बार मैंने हैप्पी थॉट्स का मतलब नाम सुना था और मम्मी घर पे आई, डाइनिंग टेबल पे बैठी और हु एम आई का ध्यान लगाया, तो अब इतनी छोटी बच्ची, उसको हु एम आई का क्वेश्चन सामने आया, तो मैंने बोला मैं आर्या कोंडावर, इस शरीर का नाम आर्या कोंडावर। तो मम्मी बोली नहीं, बहुत सारे आंसर्स दिए, मम्मी बोली नहीं ये नहीं है, तुम सोचो, तुम देखो, 18 साल की जब हो जाओगी तब तुम खुद जाकर तुम खुद एक्सपीरियंस करना। यस, और ये शरीर थोड़ा तमोगुनी है, तो सब मतलब ठीक है, अब नहीं समझ रहे तब जाके तब देखेंगे, जो करना है तब करेंगे। फिर अभी यहाँ पे आने के बाद ये प्रश्न का उत्तर जब मुझे जानना था,
आपने ऐसे हाथ में ऐसे हीरे रख दिए और देखते बराबर ऐसे कुछ लगा नहीं कि अच्छा यही है, और थोड़ी देर बाद झटका लगा एकदम। यस, धन्यवाद सरश्री, धन्यवाद। सरश्री को कोटि कोटि प्रणाम। मैं यहाँ आई लगभग 11:15 बजे निकली, तो 11 बजे तक मैं नहीं आऊँगी ऐसे विचार थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ भेज दिया है। तो यहाँ अम्बेडकर सर है, उन्होंने बोला था आप जब वापस जाओगे तो उनको जाके प्रणाम करोगे। वो फील मुझे अभी हुआ है। हर एक के घर में अनमोल रहती है। अभी मैं मेरे विचारों से ही मेरे घर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करूंगी। यस, कर सकते हैं। हाँ, यस, ये कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया। यस, इसका कारण आप ही है। यहाँ जो सेवा है सब बहुत बहुत अच्छी है। यस, कोटि कोटि प्रणाम सर। बहुत बढ़िया। यस, रिश्तों को आईना बनाना है। अपने शरीर को भी आईना बनाओ, रिश्तों को भी आईना बनाओ, उसमें स्वदर्शन करो। जो भी दूसरों में नेगेटिव दिखे अपने अंदर ढूंढ कर निकाल दो उसको बाहर। सब कचरा निकलवाने के लिए आते हैं, तो आप क्लीन होते जाओ, आपके मटके खाली होते जाएं, खाली होते जाएं, खाली होते जाएं। तो सेवा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।